अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द लारावेल 9 सीरीज़। अच्छा, मैंने कुछ इसकी सेटिंग्स बेसिकली यहाँ पर लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हमने डैशबोर्ड तक हमने यूज़र को रीडायरेक्ट करवा दिया था। ठीक है? और मैंने बिहाइंड द सीन्स कुछ थोड़ी-सी सेटिंग की है एचटीएमएल की, ताकि जो है हमारा टाइम ज़्यादा कंज़्यूम ना हो। ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये साइड बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड बार जो मेन्यूज़ है इसके मैंने क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें होटल्स, रूम्स, वीज़ा एप्लीकेशंस, कार रेंटल सर्विसेज़, टूर्स। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारे डायनामिकली हम बैकएंड से ऐड करेंगे। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें ऐड करने से पहले हमें सेटिंग्स भी यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन की है, और इन सेटिंग्स के अंदर कंट्रीज़, सिटीज़, एमिनिटीज़, सर्विसेज़, रूल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। डेटाबेसेस के टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और टेबल्स के बाद हमें पहले ये चीज़ें हमारे पास होंगी, उसके बाद ही हम फर्दर मूव कर सकेंगे। अच्छा, तो अच्छा, मैंने ये सेटिंग कैसे की है थोड़ी-सी मैं आपको वो बता देता हूँ कि स फर्स्ट ऑफ ऑल साइड बार मैंने अलग कर लिया, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके थे, साइड बार पहले ही अलग। ठीक है? इसके बाद एक जहाँ पर ऑप्शन था ब्रेड क्रम्ब का। ब्रेड क्रम्ब का मैंने एक अलग से पार्शल बना लिया है। ठीक है? इसको मैंने अलग एक अलग फ़ाइल के अंदर सेव कर लिया है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर साइड बार की थोड़ी-सी सेटिंग कर लिया है। और जो बेसिकली डैशबोर्ड है, ये आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड मैंने नीचे से सारी चीज़ें इसकी रिमूव कर दी हैं, और डैशबोर्ड सिर्फ़ यहाँ पर रह गया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ किया कि मैंने फ़ॉन्ट ऑसम 5 की जो सीडीएन है, वो इंटीग्रेट किया है इसके अंदर। ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली हम बाद में डायनामिक कर लेंगे। इसके ऊपर कुछ के फ़ॉन्ट्स नहीं आ रहे, तो वो भी हम ऑब्वियसली फ़ॉन्ट्स भी देख लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कंट्रीज़ जो हैं, इसका एक टेबल बनाते हैं, फिर सिटीज़ का, और एमिनिटीज़, सर्विसेज़ और रूल्स। ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मुझे माइग्रेशंस क्रिएट करनी है। ठीक है? तो मैं एक अलग टर्मिनल ओपन करता हूँ, और लिखता हूँ पीएचपी आर्टिज़न मेक माइग्रेशन क्रिएट कंट्रीज टेबल। ठीक है? इसको अगर मैं एंटर करता हूँ, तो ये बेसिकली हमारी माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है? और यहाँ पर मैं इसको माइग्रेशंस में आता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आप आते हैं डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस, माइग्रेशंस के अंदर ये आपकी लास्ट जो है ये माइग्रेशन आपकी क्रिएट होगी। ठीक है? ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी माइग्रेशंस क्रिएट हो गए हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करते हैं माइग्रेशन जब, तो लारावेल जो है वो ऑटोमेटिकली ये कंट्रीज़ का जो मिडल नेम है, इसको टेबल की जो नेम है वो अज्यूम कर लेता है। लेट्स से अगर आपको इसका टेबल का कोई और नेम रखना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, एग्जैक्टली सेम कमांड, डैश डैश टेबल इक्वल्स टू, आप यहाँ पर कोई सा भी नेम दे सकते हैं। लेट्स से कंट्रीज 1, ये मैं दे देता हूँ। तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली एक और माइग्रेशन क्रिएट कर देगा, जिसका जो टेबल का नाम है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कंट्रीज 1 है। वेरएज़ अब इसने इस चीज़ को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है, और इस चीज़ को कंसिडर कर लिया है, ये बेसिकली टेबल का नेम मैंने यहाँ पर मैन्युअली दे दिया। ठीक है? तो अगर आपका टेबल ऐसा है कि जो कि माइग्रेशंस तो आप क्रिएट करते हैं कंट्रीज़ के नेम से, लेकिन आप चाहते हैं कि कंट्रीज़ का टेबल ना हो, किसी और नेम से हो, कोई भी एग्जांपल हो सकती है। ठीक है? तो आप उसके लिए डैश डैश टेबल, और आगे इक्वल्स टू डबल कोट्स, उसके अंदर टेबल का नेम। ठीक है? मैं इस माइग्रेशन को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, और हम इसी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम पास करेंगे टाइटल, और इसकी हम मैक्स जो लेंथ है वो 255 रखेंगे। ठीक है? और जो लास्ट चीज़ है वो हम यहाँ पर देंगे स्ट्रिंग अगेन, और इसका हम टाइटल नेम रखेंगे URL अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है? इसका भी 255 जो है वो मैक्स हम लेंथ रखेंगे। ऑलराइट, सो बेसिकली ये हमने इसको यहीं पर रखना है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं कि ये जो बेसिकली स्ट्रिंग है, ये यूनिक होनी चाहिए। सो यूनिक का क्या पैटर्न है, ये यूजर्स का टेबल अगर आप खोलें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनिक का एक मेथड जो है वो आप यहाँ पर कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये यूनिक जो है वो उस कॉलम को कंसिडर करेगा। ठीक है? इसको मैं यहाँ पर करता हूँ यूनिक। ठीक हो गया? अब इसके बाद मैं एक और माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ, और उसका मैं नाम रखता हूँ सिटीज़ टेबल। सॉरी, यहाँ पर मैं रखता हूँ सिटीज़। एक्सक्यूज मी। अच्छा, सिटीज़ का टेबल हमारे पास बन गया, और सिटीज़ के टेबल के अंदर एग्जैक्टली हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। बजाय मैं बार बार यहाँ पर चीज़ें लिखूँ, मैं थोड़ा सा प्रोसेस को स्पीड अप करता हूँ, ताकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करनी है। तो सिटीज़ के लिए भी एग्जैक्टली टाइटल एंड यूआरएल टाइटल हमारा होगा।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एमनिटीज़। ठीक है, एमनिटीज़ बेसिकली क्या होता है कि रूम के अंदर जो आप सर्विसेज या फीचर्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें बेसिकली एमनिटीज़ में आती हैं। ठीक है, सो एमनिटीज़ में हम क्या करेंगे कि अगेन टर्मिनल ओपन करता हूँ और कमांड, ठीक है, और जहाँ पर मैं लिखता हूँ एमनिटीज़। ऑलराइट, सो ये हमारा एमनिटीज़ का भी टेबल क्रिएट हो गया। इसको भी मैं टाइटल एंड यूआरएल टाइटल इसका कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैं कोड थोड़ा सा रिफैक्टर कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर एंटर एंटर एंड रिफैक्टर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास सर्विसेज है। ठीक है, सर्विसेज के भी एग्जैक्टली सेम हम बना लेंगे माइग्रेशन सर्विसेज, और लास्ट हम बना लेते हैं रूल्स की। ठीक है, सो ये माइग्रेशन हमारी क्रिएट हो गई है यहाँ पर भी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम रूल्स की एक और टेबल बना लेते हैं माइग्रेशन बेसिकली। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, तो ये हमारी बेसिकली माइग्रेशंस जो है वो क्रिएट हो गई हैं। हम यहाँ पर कॉलम्स पेस्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली हमें टाइटल और यूआरएल टाइटल ही चाहिए फ़िलहाल, मज़ीद इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी हुई तो ऑब्वियसली बाद में हम इस चीज़ को टेक केयर इसकी हम जो है ना वो देख लेंगे, बाद में इस चीज़ को हम कंसिडर कर लेंगे। सो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशंस कर लेता हूँ मैं। और ओके, सो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास रोवर हॉलीडे के अंदर यूज़र्स और ये चीज़ें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक कमांड रन करूँगा, php artisan migrate। ठीक है, माइग्रेट फ्रेश। ऑलराइट, सो ये क्या करेगा कि जितनी भी माइग्रेशन है मेरी वो दोबारा क्रिएट कर देगा। सो मैं आता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ, और ये आप देख लें यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आ गई एमनिटीज, सिटीज़, कंट्रीज़। ओके, सो एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है जो कि मैंने यहाँ पर नहीं की, कि हमने टेबल्स के प्रीफिक्स डिफाइन नहीं किए। सो हम वो कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर आते हैं और कॉन्फ़िग की फ़ाइल ओपन करते हैं इनसाइड आवर डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस डॉट पीएचपी, और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होगा प्रीफिक्स का। ठीक है, ये बेसिकली प्रीफिक्स है जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। सो हमने यहाँ पर इस वक्त यूज़ की हुई है कनेक्शंस में माई एसक्यूएल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो प्रीफिक्स है वो एम्प्टी है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं env की फ़ाइल ओपन करता हूँ अपनी, और यहाँ पर डेटाबेस की जहाँ पर ये चीज़ें हैं यहीं पर मैं लिखता हूँ db प्रीफिक्स। ठीक है, और प्रीफिक्स में मैं पास कर देता हूँ, क्योंकि मेरे इस टेबल का जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है रोवर हॉलीडे, सो आई विल टाइप RH_। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी टेबल्स हैं वो RH_ के प्रीफिक्स के साथ क्रिएट हो। ठीक है, इन दिस वे के अच्छा, इसको यहाँ पर एक्सेस कैसे करेंगे, env। ठीक है, और यहाँ पर की का नेम, और अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, लेट्स से अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो डिफ़ॉल्ट में भी मैं यहाँ पर RH_ दे देता हूँ। ठीक है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा माइग्रेशन हम रन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दोबारा माइग्रेशन रन होगी, रिफ्रेश करते हैं पेज, और ये देखें यहाँ पर हमारी प्रीफिक्स ऑटोमेटिकली सेट होकर आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेसिकली कि हमने माइग्रेशंस अपनी क्रिएट कर ली। अब हम थोड़ा सा फॉर्म जो है वो सेटअप करते हैं कंट्री के लिए, सिटी के लिए और एमनिटीज़ के लिए। अच्छा, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी जो एडमिन टेम्पलेट है उसको ओपन करता हूँ, और वहाँ से मैं फॉर्म कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं आता हूँ फॉर्म स्टफ के अंदर, और ये बेसिकली फॉर्म कंट्रोल्स। सो ऑब्वियसली मैं इस फॉर्म कंट्रोल्स की फ़ाइल को सर्च करता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं इधर। अच्छा, मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ, डैशबोर्ड, दिस ये सारी चीज़ें मैं क्लोज़ कर देता हूँ, डेटाबेस भी और ये माइग्रेशंस भी। ओके, सो मैं यहाँ पर सिंपली करता हूँ क्लोज टैब्स टू द राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमने सबसे पहले कंट्रीज़ को देखना है। ठीक है, तो कंट्रीज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर व्यूज़, रिसोर्सेज, व्यूज़ कहाँ पर गया, व्यूज़ ये रिसोर्सेज, व्यूज़, और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा कंट्रीज़। ठीक है, और कंट्रीज़ के अंदर
मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा index.blade। सेकंड नाम होगा create डॉट ब्लेड एंड थर्ड जो नाम होगा वो होगा अपडेट डॉट ब्लेड। ओके, सो ये तीनों फाइल्स हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेसिकली, कि हम यहाँ पर अगर मैं देखूँ डैशबोर्ड में आकर और index.php, तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो कंटेंट कॉपी किया था वो पेज कंटेंट के नेम से था और इसके अंदर पार्सल्स हमारे ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और कंट्रीज़ के क्रिएट पे व्यू फाइल के अंदर आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पार्सल्स ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, यहाँ पर नीचे मुझे फॉर्म के जो फॉर्म है वो रेंडर करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ, वो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है इसको मैं कॉपी करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो ये बेसिकली 6 जो है, ये 6 कॉलम वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ क्रिएट में और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैं 12 कॉलम कर देता हूँ कंट्रीज़ को। अच्छा, और इसका मैं वेब के अंदर एक एंड पॉइंट डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, सो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ चाहिए ऑथ के अंदर, क्योंकि नॉन लॉग्ड इन यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आता हूँ और मैं सेट करता हूँ इसका कंट्रीज़ और यहाँ पर मैं इसका एक एंड पॉइंट। ओके, सो इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली एक कंट्रीज़ का जो है वो कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर कंट्रीज़। ऑलराइट, सो कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर करूँगा कंट्रीज TRIS। ओके, सो मैं इस क्लास को यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा और इसका यहाँ पर इंडेक्स और यहाँ पर आ गया एडमिन कंट्रीज, और जो नेक्स्ट है इसका राउट वो मैं बना देता हूँ कंट्रीज फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट। ठीक है, सो इस क्रिएट के मेथड के ऊपर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट का और एडमिन डॉट कंट्रीज डॉट क्रिएट। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे कि हम बेसिकली अपने कंट्रोलर में आते हैं कंट्रीज के। यहाँ पर हम देखें तो ये बेसिकली बिल्कुल अभी एम्प्टी है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि हम अलग अलग यहाँ पर एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेब के अंदर आकर अलग अलग एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम बेसिकली क्यों ना एक रिसोर्स कंट्रोलर कर लें, और क्योंकि रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर ऑटोमेटिकली आपको जो कर्ड के ऑपरेशंस के फंक्शंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लारेबल बनाकर दे देता है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले आता हूँ ऐप में HTTP कंट्रोलर्स और ये कंट्रीज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट किया और उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला भी रिमूव कर देता हूँ और कंट्रीज़ को मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं अगेन टर्मिनल में आता हूँ, एग्जैक्टली सेम वही नेम रखने हैं, सिर्फ आगे यहाँ पर हमने एक वैल्यूज़ को पास करनी है पैरामीटर रिसोर्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने क्या किया है। सो अब हम इसको कंट्रीज़ को ओपन करते हैं। नाउ यू सी कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल ने हमें जो कर्ड के बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं उसके लारावेल ने हमें मेथड्स बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर। बेसिकली स्टोर के ऊपर आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी और इसके बाद आपका शो। शो अगर आप उसको सिंगल शो करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम सिंगल कोई शो कराएंगे तो नहीं, हम एडिट के ऊपर ही लेकर उसको जाएंगे। ये एडिट का आ जाता है। लास्ट नीचे हमारे पास अपडेट का आ जाता है और इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉय का आ जाता है। ठीक हो गया। तो चलें, अब हम सबसे पहले, अच्छा ये यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पर राउट्स को हम, या तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अलग अलग राउट्स डिफाइन करें। ठीक है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी किया था। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एक रिसोर्स का जो राउट है वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो लारावेल ऑटोमेटिकली जितना भी कंट्रोलर के रिसोर्सेज होंगे उसके जो एंड पॉइंट्स है लारावेल वो क्रिएट कर देगा हमारे लिए। हमें अलग अलग जो एंड पॉइंट है वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसका क्या तरीका है
सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रिसोर्स का राउट जो है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा राउट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसोर्स, ठीक है। अब रिसोर्स के अंदर बेसिकली आपको दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, फर्स्ट बेसिकली आप नेम इसको पास करते हैं, नेम आप कंसिडर कर सकते हैं, आप कोई सा भी इसको नेम दे सकते हैं, लेकिन आप वो नेम दें जो कि आपके कंट्रोलर से मैचिंग हो। सो मैं करता हूँ कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि जो मेरा कंट्रीज का सेकंड हमने यहाँ पर कंट्रोलर जो है वो पास करना है। सो मैं लिखता हूँ कंट्रीज, वेयर इट इज, ओके, सो कंट्रीज क्लास, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो ये अब हमारे पास यहाँ पर रिसोर्स जो है वो लिस्ट जो वेब की सॉरी जो राउट्स की एंड पॉइंट्स है वो हमारे पास क्रिएट हो गए। इसको हम चेक कैसे करें, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं सी एल एस लिखता हूँ, सी एल एस, सी एल क्लियर, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। अच्छा, मैं न्यू एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी एच पी आर्टिजन राउट लिस्ट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बेसिकली हमारे कंट्रीज का कहाँ है, ये हमारे पास कंट्रीज का आ गया राउट, ठीक है। ये गेट मेथड कंट्रीज का आ गया, ये कंट्रीज को कहाँ पर पॉइंट करेगा, कंट्रीज डॉट इंडेक्स के ऊपर, ये स्टोर के ऊपर, ये क्रिएट शो अपडेट डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली लारावेल ने हमें ये जो एंड पॉइंट्स हैं राउट रिसोर्स, अगर मेथड हम यूज करते हैं तो ये लारावेल ऑटोमेटिकली हमें बनाकर दे देता है। तो हमें फालतू में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखकर ज़्यादा जो है ना वो गंद मचाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हम ये ऑटोमेटिकली इसको कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ बेसिकली हमने यहाँ पर क्रिएट हो गया हमारे सारा, यहाँ पर आ जाते हैं, वेयर इज ये कंट्रीज का राउट आ गया, हमारा कंट्रोलर आ गया। अब यहाँ पर इंडेक्स का मेथड आ गया क्रिएट। अब हम क्या करते हैं कि हमने फॉर्म बेसिकली ये कॉपी कर लिया है, डैशबोर्ड को क्लोज करते हैं, ये वाला क्रिएट वाला फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया। लेट्स सी इसको हम यहाँ पर व्यू करते हैं। सो क्रिएट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न व्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रीज डॉट क्रिएट। ऑलराइट, सो इसको मैं एक डाटा का टाइटल वेरिएबल पास करता हूँ जिसका नाम होगा एड कंट्री। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि डाटा का इसको वेरिएबल पास कर दिया। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और कंट्रीज के अंदर सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हम साइड बार ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपने लिंक्स डिफाइन कर लेते हैं, सेटिंग्स कंट्रीज। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट सॉरी यूआरएल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंट्रीज, ठीक है। मैं कंट्रीज लिखूँ या कंट्रीज फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स लिखूँ, वट मैं जो भी लिखना चाहूँ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्रिएट का मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और सेटिंग्स में, ऑलराइट, सो वी आर लॉग्ड आउट, ओके, इट्स बिकॉज कि हमारा जो अकाउंट है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम दोबारा एक अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं। मैं इसी ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, यही यूज़र नेम, और मे भी यूज़र नेम इज डिफरेंट क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पासवर्ड इज एडमिन। ऑलराइट, सो हम लॉगिन हो गए इसके अंदर। अच्छा, अब मैं आता हूँ सेटिंग्स और ऐड कंट्री, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर होकर आ गया। हमने कोई राउट्स का जो एंड पॉइंट है वो डिफाइन नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पर राउट रिसोर्स किया। लेकिन ये करने के लिए आपको जो एंड पॉइंट्स राउट रिसोर्स बनाता है वो आपको मस्ट वही डिफाइन करना है, आप इसके अलावा नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहाँ पर क्रिएट के लिए इसने क्या किया है कि गेट का मेथड या हेड का मेथड अगर आप कॉल करें तो राउट्स फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट, ये आपको किस चीज़ को पॉइंट करेगा, इस मेथड को, ठीक है। और कंट्रीज के अंदर ये क्रिएट का मेथड कॉल करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मस्ट जो है वो रखनी है। अगर आप इसकी नेमिंग कन्वेंशन चेंज करेंगे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर साइड बार के अंदर अगर मैं यहाँ पर क्रिएट के बजाय ऐड कर देता हूँ तो लारावेल को वो राउट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो इन चीज़ों का कुछ चीज़ें छोटी मोटी उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्विकली आते हैं अपने क्रिएट के अंदर और फॉर्म को थोड़ा सा हम सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने टाइटल पास किया हुआ है, सो वाई नॉट के मैं वही जो टाइटल है वो मैं यहाँ पर भी फेच कर लूँ, और आई डोंट नीड दीज थिंग्स, थोड़ा सा हम इसको अम, हमें टेक्स्ट चाहिए और दैट्स इट, हमें सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए,
ठीक है। और हम क्या करते हैं कि ये फॉर्म ग्रुप एवरीथिंग जो है वो यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं लाइक दिस। और बटन जो है वो हम सिर्फ सबमिट कर रहने देते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर जो कमेंटिंग है वो रिमूव कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इज देयर एनीथिंग मिसिंग हियर? पेज कंटेंट, ओके, नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पर हम आते हैं दोबारा फॉर्म को, पेज को रीलोड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टाइटल आ गया, सबमिट का बटन इधर चला गया। लेट्स ब्रिंग दिस बैक टू द लेफ्ट। ठीक है, हम इसको लेफ्ट के ऊपर ले आते हैं। और ये हमें यहाँ पर स्पैम नहीं चाहिए, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सिर्फ रखते हैं टाइटल। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको टेक्स्ट कर लेते हैं, एंटर कंट्री नेम, और इसका नेम भी हम सेट कर लेते हैं टाइटल का। ऑलराइट, सो रिफ्रेश द पेज। ओके, सो ये टाइटल हमारे पास, ये देखें डायनामिकली यहाँ पर भी हमारे पास टाइटल आ गया ऐड कंट्री का जो ऊपर आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हम बेसिकली हमें ब्रेड क्रम्स भी एक इसकी हमने सेटअप करनी है, प्लस इसका मैं करता हूँ रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ पर आते हैं रिक्वायर्ड एंड ऑटो फोकस। ऑलराइट, लाइक दिस, रीलोड द पेज, और ये इसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और लेट से क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म ग्रुप के अंदर। इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू लेट से LG8, एंड जो नेक्स्ट है वो मैं बना लेता हूँ LG4 की। और लेट से अगर यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल टाइटल कोई पास करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और मैं भी हम इसको फिलहाल यहाँ पर छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इसको एडिट के अंदर रखेंगे। ठीक है, ऐड के अंदर हम नहीं रखेंगे। ऑलराइट, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, रिफ्रेश द पेज। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट करवाना है। अच्छा, फॉर्म को सबमिट करवाने से पहले हमें यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी सी हमें यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, कि मैं चाहता हूँ कि जब ये वाला कोई भी यूआरएल यहाँ पर कंट्रीज क्रिएट का हिट हो तो वो ऑटोमेटिकली ये वाले मेन्यूज एक्टिव हो जाएं। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड बार के अंदर आता हूँ, टॉप के ऊपर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम रॉ PHP लिखते हैं, उसका तरीका @PHP एंड एंड PHP। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पेरेंट URI, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि रिक्वेस्ट सेगमेंट 1। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैं लिखता हूँ चाइल्ड URI सेगमेंट 2। ऑलराइट, सो ये क्या करेगा बेसिकली कि ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट, ये बेसिकली ये कंट्रीज का है, और ये सेकंड सेगमेंट है URL का, ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे इजीली कंडीशन अब लगा सकता हूँ। लेट्स गो टू आवर सेटिंग्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर बेसिकली हमने सेटिंग्स डिफाइन करनी है। सो इजीली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि डॉलर पेरेंट URI इक्वल्स टू कंट्रीज। ठीक है, तो क्या करे, इसको एक्टिव कर दे, एल्स इसको एक्टिव ना करे। ठीक है, मैं रीलोड करता हूँ पेज को, और ये देखें ये हमारा मेन्यू एक्टिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है कि ये इस मेन्यू को हमने एक्टिव करवाना है। सो उसके लिए हमने क्या करना है, अगेन ये वाली चीज़ कॉपी करनी है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ कि चाइल्ड URI इक्वल्स टू इंडेक्स एंड क्रिएट, reload the page। all right, okay, so let's go ahead and see कि यहाँ पर इसको क्लास कौन सी लगी है। again it says active, so child URI this one। alright, ये parent URI है। ठीक है, इसको हमने child URI करना है, reload the page, और ये हमारा मेन्यू एक्टिव हो गया। ठीक है, सो हम इसको इसी तरीके से हम सारे फर्दर जो है वो मेन्यूज एक्टिव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है बेसिकली, कि अब हम जब यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें किस चीज़ को टारगेट करेगा, कंट्रीज के अंदर आकर ये जो स्टोर का मेथड है यहाँ पर हमें पॉइंट आउट करेगा। सो फॉर दैट लेट्स
go ahead and print data $request and let's hit all right. So all के बाद हमें यहाँ पर एग्जिट लगा देता हूँ, रीलोड करता हूँ पेज को। लेट्स से टेस्ट कंट्री, एंटर। ओके, सो फॉर्म का मेथड क्या है? क्रिएट फॉर्म। ऑलराइट, फॉर्म का मेथड डिफाइन नहीं है। पोस्ट, और एक चीज़ हमने डिफाइन नहीं की, वो है CSRF डायरेक्टिव। अगेन मैं रीलोड करता हूँ पेज को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स। ऑलराइट, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। ऑलराइट, तो जो बेसिकली इशू यहाँ पर था, वो इशू ये था कि हमने यहाँ पर URL पास किया था। हमें URL के बजाय यहाँ पर कंट्रीज डॉट स्टोर का जो बेसिकली राउट है वो हमने यहाँ पर पास करना है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर लिखें राउट, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें कंट्रीज डॉट स्टोर, ठीक है, तो ये बेसिकली राउट का नेम हमने डिफाइन किया था कंट्रीज। यहाँ पर अगर हम वेब में आते हैं, इसका नेम हमने रखा था कंट्रीज, और इसके अंदर मेथड आप कोई सा भी डिफाइन करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर जो चीज़ डिफाइन करनी थी वो थी राउट कंट्रीज डॉट स्टोर। सो ये एक छोटा सा इशू था। रीलोड करता हूँ पेज को मैं, और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, और ये देखें यहाँ पर मेरे पास टाइटल आ गया इसका। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है कि यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले वैलिडेट कर लेता हूँ रिक्वेस्ट को। वैलिडेट करने के लिए हमें रूल्स पास करने हैं, प्रिटी सिंपल। यहाँ पर हम टाइटल पास करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड यूनिक, यूनिक इन कंट्रीज, ठीक है, और मैक्स 255 लेट्स से। एंड हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओके, तो बेसिकली ये यहाँ पर आ गया। और लेट्स, सो अगर वैलिडेशन फेल होगी तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो एरर हमें थ्रो कर देगा। सो वो एरर्स हमें यहाँ पर इंक्लूड करवाने हैं। फॉर दैट थिंग हमें क्या करना है कि कहाँ पर हम इसको इंक्लूड करवाएं। लेट्स गो हियर above this country title, right here। ओके, सो यहाँ पर मैं करवाता हूँ include errors, partial dot errors। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल इन्फो का। मे बी यहाँ पर हम एक टाइटल डिफाइन करते हैं $request इनपुट, और इनपुट में हम देते हैं टाइटल। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने इस टाइटल का एक URL टाइटल जनरेट करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि URL अंडरस्कोर टाइटल इक्वल्स टू। सो इसका इशू ये है बेसिकली कि ये str slug इसको यहाँ पर मिल नहीं रहा। सो हमने क्या करना है कि हम इसका जो इंस्टेंस है वो हम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ slug। ठीक है, इस क्लास को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेता हूँ। वेयर इज दिस यूटिलिटी इल्यूमिनेट स्पॉट str, और इसके बाद यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ पेज को। देयर यू गो। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पास टाइटल जनरेट हो गया। ओके, सो एक और चीज़ हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स पड़े हैं इस URL टाइटल के अगेंस्ट। सो लेट्स से अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री है वो दोबारा एंटर होती है और ऑलरेडी हमारे पास उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से, तो हम क्या चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिकली उसके साथ अपेंड कर दें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो एक तरीका हम वो भी कर सकते हैं। सेकंड हमने ऑप्शन रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट कि ये जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली ये यूनिक होनी चाहिए। सो इन दैट केस जो लारावेल है वो ऑटोमेटिकली आपको यहीं पर रोक देगा कि जो वैल्यूज़ हैं दे मस्ट बी यूनिक। अगर आप यूनिक नहीं एंटर करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसका स्ट्रिंग जो है वो जनरेट नहीं करेगा स्लग। ठीक है, सो इसके लिए एक और चीज़ मुझे यहाँ पर लास्टली क्या करनी है कि क्रिएट के अंदर आकर मुझे फॉर्म की वैल्यू रीपॉपुलेट करवानी है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओल्ड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल, लाइक दिस। सो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हो गई। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट एक इन्फो की एरे में डिक्लेयर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल विच इज दिस एंड URL टाइटल। ऑलराइट, सो URL टाइटल हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने मॉडल क्रिएट नहीं किया। सो लेट्स गो एंड क्रिएट अ मॉडल। PHP आर्टिजन मेक मॉडल कंट्री। ऑलराइट, सो कंट्री का मॉडल हमारे पास क्रिएट हो गया।
और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ कंट्री को, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट। क्रिएट के अंदर मैं इन्फो पास करता हूँ, और बाकी वही हमारा स्टेप के हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं आइदर के कंट्री सेव हुआ है कि नहीं, लाइक वी डिड इन यूज़र। ठीक है, यूज़र में यहाँ पर हम सॉरी यूज़र्स में भी लॉगिन हमने लॉगिन में किया था। लेट्स गो एंड ओपन दिस लॉगिन कंट्रोलर, और हमने यहाँ पर चेक किया था कि ये वाला। राइट, हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं क्विकली से, और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे नीचे एंटर, if not empty country route, um, what was the name, countries dot create with message, country has been added. All right, else back with errors, please try again. All right, let's go ahead and give this another shot, और रीलोड करते हैं हम पेज, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान. All right. So the next thing that we need to configure is basically, ah, this thing really sucks. Uh, Protected, guarded equals to empty. All right. Accept everything. Let's go ahead and reload this page, and there you go. So the country has been created. Let's go ahead and see if this is really working. Countries में हम आते हैं, तो ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान, और ये उसका URL टाइटल जनरेट हो गया. So let's go ahead and add United States, maybe, mm, Australia, Saudi Arabia. ऑलराइट. सो अब हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी हमारी कंट्रीज़ है उनको हम फेच करवाते हैं, और हम एक टेबल के ऊपर शो करवाते हैं. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा कंट्रीज़ के अंदर, और इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑल कंट्रीज लाइक दिस. अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हमें क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पर आते हैं हम टेबल्स के अंदर, डाटा टेबल्स, और यहाँ पर आते हैं एडवांस डाटा टेबल्स, नहीं बेसिक डाटा टेबल्स में. ठीक है, तो बेसिक डाटा टेबल सर्च यहाँ पर नहीं है, रिस्पॉन्सिव नो, कहाँ पर है मैनेज डाटा टेबल्स. ऑलराइट, यहाँ पर हम बेसिकली ये वाले डाटा टेबल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे. सो मैं यहाँ पर इस फाइल को सर्च करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से पेस्ट. हमारे पास फर्स्ट क्या है, मैनेज डाटा टेबल. ऑलराइट, सो एक और भी यहाँ पर है एडवांस डाटा टेबल्स में मैं चेक. ओके, ये एडवांस डाटा टेबल्स जो है वो हमें चाहिए, हमें मैनेज में वाले नहीं चाहिए. इसको हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ दिस वन राइट हियर. ओके, सो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इंडेक्स. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ. हमें थोड़ी सी और चीज़ें भी इसके अंदर कॉपी करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, ऑब्वियसली ये होना ज़रूरी है, एंड रो आल्सो. ठीक है, ये क्योंकि हम जो लेआउट है उसको बेसिकली एक्सटेंड कर रहे हैं. सो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और हम आते हैं टाइटल. अगेन एवरीथिंग इज सेम, टाइटल हमने यहाँ से पास कर दिया. कंट्रीज़ को रीलोड करते हैं. Okay, it's not working. Let me see. What's the issue? Countries dot index, all countries data pass index यहाँ पर आ गए. X dashboard title page content. Alright, so this should work. Why is it not working? Alright. The reason is that कि जो route resource controller है वो basically हमें point out कर रहा है countries के ऊपर, नॉट ऑन इंडेक्स बट कंट्रीज के ऊपर. सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि साइड बार में आकर कंट्रीज कंट्रीज कंट्रीज. ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट हार्ड कोड करने के हम यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रीज. राउट का नेम प्रोवाइड कर देते हैं. अगेन यहाँ पर राउट कंट्रीज डॉट क्रिएट. ऑलराइट, गिव दिस अनदर शॉट. यहाँ पर हम कंट्रीज करते हैं. ऑलराइट,
सो साइड बार यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये वाला कंट्रीज का टेबल, इसको सिलेक्टेड होना चाहिए था बट ये सिलेक्टेड नहीं है. सो लेट्स गो अहेड एंड चेक व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग. Child URI equals to this, or let's say um, child URI equals to empty. Reload the page and there you go, it works. अच्छा, यहाँ पर हमारे डाटा टेबल्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली हमें यहाँ पर CSS और जावास्क्रिप्ट कॉपी करनी पड़ेगी. Where are our data tables? dt underscore bootstrap, और हमारे पास डैशबोर्ड का टेम्पलेट हम ओपन कर लेते हैं अपना. यहाँ पर आते हैं बिलो दिस default डॉट css. यहाँ पर मैं इसकी फाइल्स कॉपी करता हूँ. ऑलराइट, सो अब हम इसकी जावास्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं. वेयर इज दिस? ऑलराइट, सो jQuery dot data tables. And is there anything else? No. All right, dashboard में आते हैं हम. footer and below the this one. Let's go ahead and यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसकी JS इंक्लूड कर लेते हैं. एंड वन लास्ट स्टेप इज दैट कि हमें इस टेबल को इनिशिएट भी करना है. सो हम क्या करेंगे, जस्ट कॉपी दिस थिंग. यहाँ पर आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं. लेट्स सी इफ देयर इज एनी एरर. रीलोड द पेज and things aren't working. Alright, so it says table advance is not defined. Alright, let me see if there is anything missing. I think so, I have missed something. Alright, so ये table जो advance है ये हमने include नहीं किया. So where should we include this? Right below the app.js. Alright, reload the page and let's see if this is working. Okay, so okay, alright. So ये हमारी data tables तो यहाँ पर काम करने लग गए हैं, but there are things that it is requiring. So हम उनको भी include कर ही लेते हैं ताकि हमारा project जो है वो आगे चलकर किसी किस्म की issues ना create करे. So ये select to का कह रहा है, तो मैं यहाँ पर select to को copy कर लेता हूँ और मैं इसको where is this right above here यहाँ पर मैं इसको paste कर लेता हूँ. रीज़न इज़ दैट कि ये जो एडमिन टेम्पलेट है ये इंटरकनेक्टेड है आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के साथ. सो कुछ फंक्शंस है जो इसको चाहिए होते हैं कॉल करने के, ठीक है, तो वो इसको रिक्वायर्ड होते हैं. सो ये मैंने इसकी जावास्क्रिप्ट कॉल कर ली. अब मैं इसकी CSS भी कॉल कर लेता हूँ. वेयर इज दिस इज वन. सिलेक्ट टू, डैशबोर्ड में आते हैं. राइट अबव डिफॉल्ट डॉट CSS के ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं. Alright, so reload the page and see if this is working. Alright, so ये चीज़ें हमारे पास अब वर्किंग करना शुरू हो गया. So अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जितने भी अपनी कंट्रीज़ हैं वो मैं यहाँ पर पुल कर लेता हूँ. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे ये वाला बेसिकली चाहिए, जो फर्स्ट वाला मैं उड़ा देता हूँ. Let's go into our create 12 green and blue. Alright, so just remove this one, reload the page, and we only have one now. Alright, again हम पेज को reload करते हैं. Is there anything missing? Yes, there is something missing. रो क्रिएट. ऑलराइट, सो पेज कंटेंट हमारा क्रिएट क्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा फुटर काम नहीं कर रहा था. स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. पेज कंटेंट रो. What's missing? What else is missing? Table. Alright. This one row. Page content. Let me see. X dashboard, partials, row, and this column. Let me see what the issue is.
व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? लेट मी सी, यहाँ पर कंट्रीज में हम आते हैं. दैट इज वर्किंग फाइन, बट ऑल कंट्रीज में हम आते हैं तो इसको बिल्कुल नीचे तक होना चाहिए था. आई थिंक सो. नहीं, दिस इज वर्किंग फाइन. ऑलराइट, सो नथिंग इज मिसिंग हियर, दिस इज वर्किंग फाइन. सो मेरे ख्याल से कुछ छोटा मोटा इशू था इसके अंदर. ऑलराइट, सो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपना रिकॉर्ड जो है वो पुल करवाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं चेंज करके यहाँ पर करता हूँ टाइटल, रीलोड. देयर वी गो. यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज आ गई. एंड नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये चीज़ हम रिमूव कर लेते हैं. हमें एक्शंस बेसिकली बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ऑलराइट, रीलोड द पेज. देयर वी गो. अच्छा, सो इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या चाहिए कि नेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज़र्स जो हैं वो शो करवाने हैं. सो पर पेज लेट से अगर मैं 20 शो करवाता हूँ तो ऑब्वियसली पेज जो है वो नीचे पुल हो जाता है. अच्छा, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर रिकॉर्ड्स शो करवाते हैं कंट्रीज़ के. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंडेक्स, यहाँ पर मैं ऑब्वियसली, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैं इसको जो है एरे पास कर रहा हूँ यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पर वेरिएबल्स पास करूँ, मैं एरे पास कर रहा हूँ. उसकी रीज़न यही है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई एडिशनल डाटा हो तो वो भी इस चीज़ को पास हो जाए, इस व्यू को. सो इसलिए मैंने यहाँ पर एरे रखी थी. सो लेट्स से मैं यहाँ पर रखता हूँ कंट्रीज. मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंट्री एंड ऑल. अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे पास सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो आ जाएंगे. सो मुझे गेट कैसे करनी है, मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स में, और अबव दिस मेथड मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट डेटा कंट्रीज, रीलोड द पेज. देयर वी गो. सो ये हमारे पास बेसिकली कंट्रीज की एक कलेक्शन जो है वो हमारे पास आ गई है. ऑलराइट, सो इसको अब हम करवाते हैं फॉर ईच के थ्रू रेंडर. और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्वियसली सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं. मुझे यहाँ पर चाहिए सीरियल नंबर, यानी कि कितने कंट्रीज हमारे पास ऐड हैं वो मैं यहाँ पर देख सकूँ. प्लस मुझे यहाँ पर चाहिए, लेट्स रिमूव दीज थिंग्स, टाइटल, टाइटल, maybe URL title, and one last thing is um, created at, or maybe uh, date edit. Alright, so this will be much better. So obviously मुझे यहाँ पर क्या करना है कि तमाम रोज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. Like this, I don't need any rows. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बॉडी के अंदर tr, और यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ एट द रेट इफ डॉलर कंट्रीज. ऑलराइट, सो इफ काउंट डॉलर कंट्रीज इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पर मैं नीचे क्लोज कर लेता हूँ एट द रेट एंड इफ. सो अगेन एक और मैं लूप स्टार्ट करता हूँ एट द रेट फॉर ईच डॉलर कंट्रीज एज डॉलर कंट्री, it should be country, and at the rate and for each. अच्छा, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली कंट्रीज आ गई. लेट्स रिमूव दिस थिंग. सो यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्री, टाइटल, URL अंडरस्कोर टाइटल, एंड लास्टली मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएटेड एट, रीलोड, एंड देयर यू गो. ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स. यूआरएल टाइटल्स भी हमारे पास यहाँ पर इनके आगे. और सो सीरियल नंबर, ऑब्वियसली सीरियल नंबर को भी जनरेट करेंगे. प्लस यहाँ पर मैं इसका अगर ये काम करूँ कि डिफ
फॉर ह्यूमंस। अगर मैं यहाँ पर मेथड इसका कॉल करता हूँ तो लेट्स सी ये क्या करता है। इट सेज 13 मिनट्स अगो, 14 मिनट्स अगो। अच्छा, मैं इसको बेसिकली यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ डेट को। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट, इसका फॉर्मेट लेट्स से LJSFY। ऑलराइट, सो स्टार्ट टाइम एंड लाइक दिस, reload the page. There you go. Wednesday 22nd June 2022। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर हम कॉमा भी लगा सकते हैं टू सेपरेट थिंग्स लाइक दिस 22nd। और सो वी कैन आल्सो रिमूव दिस डे एज वेल। सो हमें यहाँ पर चाहिए 22nd जून 2022 और हम यहाँ पर कॉलम भी रिमूव कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप जिस मर्जी फॉर्मेट के अंदर चाहे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर मी दिस इज़ बेटर। और यहाँ पर वन मोर थिंग, ये बेसिकली काउंटर। सो हमने यहाँ पर काउंटर के लिए क्या करना है, PHP का एक अगेन कॉल करना है एंड PHP वेरिएबल बना लेता हूँ काउंटर का। एंड यहाँ पर मैं इसको काउंट प्लस प्लस, देयर यू गो। सो 1 2 3 4। ओके, सो ये बेसिकली यहाँ पर सॉर्ट आउट हुआ है टाइटल के थ्रू। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अगर सीरियल नंबर के थ्रू सॉर्ट आउट करूँगा तो वो इससे भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमारी यहाँ पर कंट्रीज आ गई। लास्ट थिंग हम यहाँ पर ये करेंगे कि हमने एक्शंस भी डिफाइन करने हैं। एक्शंस में आ जाते हैं PD, और यहाँ पर मैं करता हूँ href, लेट्स से एडिट एंड डिलीट। ठीक है, सो मैं यहाँ पर करता हूँ राउट कंट्रीज डॉट एडिट। ठीक है, और यहाँ पर डिलीट के लिए मैं करता हूँ राउट कंट्रीज डॉट डिस्ट्रॉय। आई थिंक सो कि ये जो बेसिकली कंट्रीज डॉट डिस्ट्रॉय है, ये हमारा पोस्ट का जो मेथड है वो एक्सेप्ट करेगा। सो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। लेट्स सी ये होता क्या है। ऑलराइट, सो एक और चीज़ मैं करता हूँ कि क्लास में इसको दे देता हूँ btn लेट्स से वार्निंग btn एक्स्ट्रा स्मॉल। और हम यहाँ पर अगेन ये क्लास कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं डेंजर, रीलोड। ऑलराइट, सो इट सेज मिसिंग required parameter for edit. Is this the exact parameter for edit? Show and update. Alright, so edit के लिए obviously इसको यहाँ पर हमने ID पास करनी है। सो हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसको हम एक सेपरेट ID पास करते हैं कंट्री, यहाँ पर इसकी आगे ID। देयर वी गो। रीलोड करते हैं पेज को, ऑल कंट्रीज डिस्ट्रॉय का बेसिकली यस, वो कह रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर कंट्रीज डिस्ट्रॉय। सो कंट्री, ऑब्वियसली कंट्री के लिए हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा डिस्ट्रॉय के लिए एंड लाइक दिस, रीलोड द पेज, देयर यू गो। सो एडिट, या हमें एडिट के ऊपर ले जाएगा। सो आप देख सकते हैं कंट्रीज और आगे हमारे पास नीचे आ रही है 3 उसकी वैल्यू, और यहाँ पर एडिट आ रहा है आगे। डिलीट के लिए भी हमारे पास कंट्रीज फॉरवर्ड स्लैश डिलीट आ रहा है। सो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ तक जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा कि बेसिकली हम ये एडिट को फॉर्म के ऊपर काम करेंगे और डिलीट के फॉर्म के ऊपर काम करेंगे। सो अगर आपको वीडियोस के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली बर वक्त वीडियोज़ जो है वो आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।